भराई की डेट जो है वो फिक्स हुई है, 2 दिन है। सबको बोल के रखे थे कि प्लीज़ इस बार कोई मेरे पे चिल्लाना मत। कल गिरी ना, उसके बाद से सच में मेरा पता नहीं क्यों मूड हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी ब्रेकफास्ट करने आई थी मैं नीचे। एक्चुअली टाइम तो चला गया 8-9 बजे तक काफ़ी है ब्रेकफास्ट का, बट 10 बज चुके थे क्योंकि थोड़ा देर हो गया था। खाना वाना तो बना ली थी। आज 6 बजे उठी मैं और 6:30 में आई किचन में, और 40 मिनट में जल्दी से फटाक से पतिदेव को ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बना के दिया। पता नहीं आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो उठे भी नहीं, और कल ब्लॉग डालने के बाद कोई ब्लॉग भी नहीं डाली मैं, क्योंकि कल कुछ प्रॉब्लम हो गया था। कल जैसे ही पूजा रूम से पूजा करके निकले ना, यहाँ पे गिर गए थे, पैर स्लिप हो गया था और बहुत भयंकर वाला एकदम गिरे थे गाइस। तो उसके बाद मुझे तो लगा कि कुछ हुआ, बट थैंक गॉड कि ठीक था। बस थोड़ा सा घुटने में चोट लग गया। उसके बाद पूरा दिन मैं रेस्ट वेस्ट की। फिर उसके बाद से सीढ़ी वीढ़ी चढ़ने का मन नहीं किया कि चढ़ूँ। फिर पूरा दिन ऐसे ही बेड पे रहे। शाम को फिर खाना वाना बना खा के सो गए। मूड इतना ऑफ था गिरने की वजह से कि ब्लॉग डालने का मन नहीं किया। नवरात्रि चल रहा है, फिर भी मैं ऐसे सिंपल रेडी हूँ क्योंकि मन नहीं कर रहा कुछ हैवी साथ रेडी होने का। जो इम्पोर्टेंट होता है वो तो है ही। सिंदूर बिंदी की जगह टीका लगा लिया, क्योंकि कपड़े थोड़े से वॉशिंग मशीन में पड़े हुए। इसका कवर अभी तक नहीं धुला, ऐसे ही पड़ा हुआ वॉशिंग मशीन में। तो आज सोच रहे थे कि उसको धुल दें। और आज शाम को जाना है डॉक्टर के पास। आज सुबह ही जाने वाले थे, बट पतिदेव नहीं थे। फिर सोचा कि इसके साथ जाए, फिर सोचा नहीं अकेले जाना सही नहीं रहेगा। ऐसे में आएंगे तब शाम को ही चले जाएंगे। और मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, वहाँ पे एक लड़की, वो काफ़ी महीनों से मेरे को देख रही थी, और कल भी परसों भी देख रही थी। मुझे लगा कि वो मुझे ही देख रही है, बट मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं। बट मैं जब घर आई तो उन्होंने कमेंट किया, बट मैंने कमेंट वो रिमूव कर दिया था। उसके बाद वो कमेंट का रिप्लाई दे रही थी। फिर उसके बाद बात ही नहीं हो पाया। तो अभी थोड़ा आराम ले लेता। सीढ़ियाँ चढ़ के आना था, थोड़ा सा थक गया। उसके बाद बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ब्लॉग। सो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मैं ना 5-10 मिनट के लिए सो गई थी, बट क्या हुआ कि फिर नींद अचानक से खुल गया, और फिर उसके बाद नींद भी नहीं आ रहा है। सोने की कोशिश कर रहा था। अभी मेरी भाभी का मैसेज आ रहा है कि सब ठीक है ना, इतना सैड वीडियो क्यों। तो भाभी अभी व्हाट्सएप में मैसेज कर रही हैं। तो अब वीडियो का क्या यार, सैड मूड रहता है तो सैड ही वीडियो बनेगा, हैप्पी मूड रहता है तो आदमी हैप्पी वीडियो बनाता है। अगर कोई इंसान चाह ले कि वो सैड और हैप्पी कोई वीडियो बनाए, मतलब खुश होके, तो नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। मैं तो जैसा फील करती हूँ उस टाइप का वीडियो ही बनाती हूँ। उदास रहती हूँ तो उदासी टाइप बनाती हूँ। तो अभी मैं सोचा कि चलो भाई अभी ब्लॉग कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉग जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। बहुत देर से कोशिश कर रहे सोने का, आधे घंटे से, बट नींद नहीं आ रहा। तो मैं बता, तो गाइस गोद भराई की डेट जो है वो फिक्स हुई है, 2 दिन है उसमें से। अभी ये कंफर्म नहीं है, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई डेट समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दशहरा के बाद, मतलब हम लोग क्या, दशहरा के मतलब नेक्स्ट डे 10वीं के बाद हम लोग क्या, वो पचखा रहता है, मतलब 5 दिन तक कोई शुभ काम नहीं होता है। तो दशहरा के तुरंत बाद भी नहीं कर सकती। और फिर आता है पूर्णिमा, तो वही पूर्णिमा वाली डेट है। तो 2 दिन भी पूर्णिमा है, बट जो मेन पूर्णिमा है, जो शरद पूर्णिमा है, आई थिंक 16 अक्टूबर को है। तो वो भी सही है, दोनों दिन सही है, बट दोनों में से एक हो जाएगा कंफर्म। ज़्यादा चांसेस है कि 16 अक्टूबर ही रहेगा। और पूर्णिमा के नेक्स्ट डे के बाद आ जाता है दिवाली की सफाई करने वाला दिन, जिसको हम लोग बोलते हैं जमघट। मतलब उसमें भी हम लोग क्या, कोई भी शुभ काम नहीं होता है दिवाली तक। 16 डेज़, बस 16 दिन का कहता है ना कि सोहराई, बस उसमें 16 दिन में पता है क्या होता है, सिर्फ साफ़ सफाई होती है और कोई काम नहीं होता। हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम नहीं होता।
और दुर्गा पूजा में भी मतलब सप्तमी के बाद ही कोई शुभ काम होता है, अष्टमी के दिन। या फिर बहुत लोग तो नवमी के दिन देखी होगी। मेरी फ्रेंड का खुद ही नवमी के दिन एंगेजमेंट हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि दशहरा टाइम अगर रखूँगी तो कोई आ भी पाएगा क्योंकि सब लोग दशहरा में ही बिजी रहेंगे। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ अब करूँ, कोई दिन ही नहीं समझ में आ रहा। कभी कुछ हो जा रहा है फैमिली में, तो कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है, कभी कुछ, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न था। तो अभी तो फ़िलहाल डेट किया है फिक्स सोच समझ के, बट देखते हैं। वैसे इस बारे में मैंने किसी से ज़्यादा पूछा नहीं। एक दिन सुचिता जी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि 22 अक्टूबर, क्योंकि वो बोली कि मैं करवा चौथ करके आऊँगी या फिर करवा चौथ के पहले आऊँगी। तो वो वाले वीक में नहीं हो सकता क्योंकि वो फिर चढ़ जाएगा ना जमघट, मतलब सोहराई वाला दिन चढ़ जाएगा, साफ़ सफाई वाला, तो उसमें भी हमारे यहाँ नहीं होता। तो इस मंथ में बस एक ही दिन मुझे समझ में आ रहा है, वो पूर्णिमा वाला दिन। तो आप लोग बताइए कि वो दिन कैसा है कमेंट करके। और बाकी अभी कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन लोग किस किस को इनविटेशन देना है, वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। और अभी फ़िलहाल मतलब क्या ही बताऊँ मैं, कल गिरी ना, उसके बाद से सच में मेरा पता नहीं क्यों मूड ऑफ है। हुआ कुछ नहीं, ठीक ठाक हूँ, बट पता नहीं मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया। और सबसे पहले तो ये बता दूँ कि एक तो मैं गिरी, उसके बाद क्या हुआ, गिरने के बाद मैं खुद से चल के आई बेड पे उठ के। कोई था ही नहीं, कोई रहता ही नहीं घर पे, तो कौन उठाएगा यार, पापा जी नीचे रहते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के, प्यास भी लगा था फिर भी हम नीचे नहीं गए। उसके बाद मैंने एक फ्रेंड को कॉल लगाया, उसको बोला और उससे कुछ डिलीवरी के बारे में मैं पूछ रही थी कि क्या 2 सीज़ेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ये वो, मतलब कुछ भी पूछ रही थी कि कहाँ सही रहेगा डिलीवरी इस बार करवाना या फिर कुछ और। तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ही बात कर रही थी डिलीवरी से रिलेटेड ही, कुछ डॉक्टर से भी बात चल रही थी। अब लो उसमें कोई दरवाज़ा पीट रहा है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना क्योंकि मेरा दिमाग पूरी तरह से फ़ोन पे मतलब कॉन्सनट्रेट था। कॉल भी आया बट वो भी मैंने नहीं देखा। एक बार देखा, फिर मैं सोची कि घर से कोई कर रहा होगा कॉल, नहीं पता नहीं क्या क्या इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है। तो फिर मुझे लगा कि वो अपने घर से ही कॉल कर रहा होगा, फैमिली मेम्बर ही है। फिर उसके बाद वो मेरे हस्बैंड को कॉल करता, मैंने जब मेरे हस्बैंड भी कॉल करते वो कॉल भी मैंने नहीं देखा, पता नहीं क्यों देखा नहीं कि पता नहीं चला, कुछ आइडिया नहीं था। फिर जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने का आवाज़ आया तब मैं गई, और उस बीच में एक मेरा पार्सल भी आया था, लेकिन मैं सीढ़ी पे नहीं चढ़ी क्योंकि गिरने के बाद बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था, फिर मैं नीचे कैसे जाती। उस बीच मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं थे और एक पार्सल वाले आ रहे थे, और वो पार्सल इम्पोर्टेंट था। मैंने अपने कृष्ण भगवान के लिए कपड़े वगैरह मंगवाए थे ऑनलाइन, तो वही आया हुआ था क्योंकि मैं मार्केट अभी कम जा रही हूँ। तो अकाउंट में पैसे नहीं, मैंने अपने भाई को कॉल किया कि भाई तुम मेरे पे पैसे ट्रांसफ़र कर दो, पार्सल आया, मैं नीचे भी सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकती। सिर्फ सीढ़ी नहीं चढ़ने के लिए मैंने अपने भाई से पैसे मांगे और बोले कि मुझे नीचे नहीं जाने का मन है, पार्सल वाला आके नीचे दे जाएगा पापा के रूम में, और मैं उसको, वो मेरे को स्कैनर भेजेगा तो मैं उसको पेड कर दूँगी। तो ऐसे करके मैंने पार्सल रिसीव करा। बट दरवाज़ा खोलने जाए से ही जाते हैं ना, कोई सिचुएशन समझने से पहले, वो भी दरवाज़ा खोलने जा रहे उस टाइम भी चक्कर ही आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि गिर जाएंगे, कब गिरेंगे दोबारा पता नहीं था मुझे। दरवाज़ा खोलते के साथ कोई लेक्चर देने लगे, आपको कैसा लगेगा? एक तो गिरे हो, ऊपर से चक्कर आ रहा है, फिर भी दरवाज़ा खोलने ही जाओ। अरे भाई एक बार घर पे आने से पहले भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए, हम घर पे हैं भी नहीं, ठीक है नहीं है, मतलब डायरेक्ट कोई, ऊपर से 2 वाईफाई वाले भैया आए थे लगाने के लिए, सेट करने के लिए, एयर फाइबर वाले, क्योंकि पहले से जो लगा है वो स्टीम फाइबर, उसका नेटवर्क सही नहीं है, सिर्फ इसी रूम में रहता है, इस वजह से मेरे को इस रूम में ज़्यादा ब्लॉगिंग करना पसंद है, क्योंकि इसके अलावा कोई कहीं 5G नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है। तो वो चेंज करवाना था। ठीक है, माना कि मेरे काम से ही कोई आया था, बट बात करने का एक तरीका, एक तो ऐसे हालत में कोई चिल्लाता है ना तो दिमाग सही में एकदम घूम जाता है। एक तो ऐसे मूड स्विंग थोड़े थोड़े देर में बदलते रहता है, कभी आदमी खुश रहता है, कभी उदास रहता है, लेकिन ऐसे में हम यही देखें ना, हर बार हम यही देखें, 2 बार तो चलो झेल ली, इस बार हम सबको बोल के रखे थे कि प्लीज़ इस बार कोई मेरे पे चिल्लाना मत, मेरे से गुस्सा मत होना, और क्या ही बता, सबको बोल के रखे थे इस बार कम से कम कोई स्ट्रेस नहीं देना, लेकिन नहीं, इस बार स्टार्टिंग से ही देख रहे ना, जिसको मन आ रहा है, जो आ रहा है सुना दे रहा है, कोई फ़ोन करके सुना दे रहा है, कोई सामने से सुना दे रहा है, कोई बैठ के आराम से प्यार से सुना दे रहा है। हम बोले कि यार भाई 9 महीने बस छोड़ दो, जितना सुनाना 9 महीने के बाद डिलीवरी के बाद उतना सुनाते रहना सब, लेकिन नहीं, सबको अपने बस गुस्सा निकालने का था, ये नहीं पूछेगा खाए पिए जिंदा है हमारी, बस सबका लेक्चर सुनते रहो बस। उसके बाद हम क्या ही करते हैं। कल से हम डिसाइड कर लिए कि हमको किसी से बात नहीं करना है, सारे नंबर ब्लॉक।
हर किसी की मतलब जितनी भी मेरी फैमिली है सबका मैंने कल गुस्से में नंबर ब्लॉक किया। ना मुझे किसी का शक्ल देखना है, ना मेरे से किसी को बात करना है, ना कुछ। बस अब क्या ही करो, समझाते समझाते हम थक चुके हैं कि थोड़ा दिन और रुक जाओ, थोड़े कुछ महीने और रुक जाओ, चिल्लाओ मत। चिल्लाने की वजह से पता नहीं मेरा सर तुरंत एकदम से सर दर्द करने लगता है एकदम। वाईफाई वाले को भी समझ में आ रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी बेचारा धीरे से बात कर रहा है, लेकिन सामने वाले बंदे को नहीं पता है कि हाँ इसके साथ क्या हुआ है। एक बार पूछ तो लेता इतना देर क्यों हुआ ये वो, मतलब बस सब लोग बोले ना ससुराल ससुराल ही रहता है, कभी मायका नहीं बन सकता, इतना हम समझ लिए। और किसी को अपना बना भी रहे तो वो वक्त पे वो औकात दिखा देगा। वो मतलब वो कभी समझ ही नहीं सकते कि क्या आप पे बीत रहा है क्या नहीं बीत रहा है। बस अच्छे से बात करो तो आप अच्छे हो, बुरे से बात करो तो आप बुरे बन जाते हो। मैं तो बात ही नहीं कर रही हूँ, अब अच्छे बोलो या बुरे बोलो भाई जान। हस्बैंड को भी मैंने कल साफ साफ बोल दिया कि मुझे किससे मतलब नहीं है, आपको जिससे मतलब रखना है भाई आप रखो। मेरा सर एकदम घूम चुका है, मेरे में सहन शक्ति अब नहीं बचा है। मैं सबका भाषण सुनते ऑलरेडी मैं इतनी परेशान हूँ अपनी डिलीवरी को लेकर के कि मैं क्या बताऊँ। हस्बैंड से तो मैंने शेयर ही नहीं करता। मैं गिरी हूँ तो उनको तो पता भी नहीं कि मैं गिरी हूँ, मेरे मायके वालों तक का भी पता नहीं है। आज मैंने बस छोटे वाले भाई को बताया बस, और अभी ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। हालांकि कल जब चुपचाप थे उदास थे तो हस्बैंड पूछ भी रहे थे कितना शांत क्यों, मैंने शेयर ही नहीं किया। मैं जानती हूँ वो परेशान हो जाएंगे, और वो बता के भी क्या फ़ायदा जब गिरी गई ठीक ठाक हुई तो फिर क्या फ़ायदा बता के अगले को परेशान करने से। जो उदास देखेगा वो पूछेगा अपना समझेगा। पर नहीं, यहाँ तो लोग उदास देख भी रहे, सेंटी सेंटी देख रहे, उस पर भी 4 लेक्चर ही दे दो। तो ऐसे हालत में सब लोग बस गुस्सा दिलाना पसंद करें। एक भी मेंबर को हम देखें इस बार प्यार से नहीं बात किया, हर बार के मुकाबले ये बार भी हम देखें इस बार भी सब लोग का वही ड्रामा है। बस ओवर रिएक्ट करना है फेस पे, बस वो मुखौटा लेके हाँ हम तो आपको बहुत केयर कर रहे हैं। जाओ यार, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा केयर। इस बार हमको इंसान से कोई उम्मीद भी नहीं है, जो भी उम्मीद है बस इस बार हम भगवान से लगाए हुए हैं। तो अभी चलते भाभी से शायद बात करना पड़ेगा वो मैसेज करके पूछ रही है, 1-2 मैसेज का ही रिप्लाई दे दो। वक्त वक्त पे ऐसे भी मुझे जब जब ज़रूरत पड़े तब तक हस्बैंड रहे हैं, हर बार सपोर्ट में रहे हैं, लेकिन और कोई नहीं रहा है उतना। थोड़े बहुत कुछ लोग रहे भी हैं तो वो जताते हैं कि हाँ मैंने ये किया वो किया, तो वैसे लोगों का तो मैं मतलब जब कर ही दिए तो फिर इतना जताने का क्या ज़रूरत है। वैसे किए को कोई अगले बार कराएगा ही नहीं जब इतना जताएगा तो। उससे ज़्यादा मायके वाले किए होंगे तो क्या वो जताते रहते हैं कि मैंने ये किया वो किया। बट कोई नहीं, अभी चलते थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं, थोड़ा मूड जो है वो सही हो जाएगा। क्योंकि कल से इतना गुस्सा आ रहा ना कि कोई सामने आ जाए तो सच में मैं गुस्सा पूरा निकाल दूँ, बट मैं कंट्रोल करके रही कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। बट जितना भी सोच रही हूँ स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, बस उतना ही हो रहा है। बिना बात के रोए जाओ, बिना बात के बस मतलब भूखे रहो, मतलब क्या हम बताएं। छोड़ो, तो आप लोग बताइए कि डेट कैसा है, और उस डेट के अलावा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बाकी अभी जब तक हो जाएगा तब मैं समझूंगी कि हो गया, वरना कैंसिल होगा क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, कौन कौन फ्रेंड लिस्ट में से आ रहे हैं, ससुराल वालों की तरफ से कोई आ रहे या नहीं आ रहे, या फिर मैं बुला ही नहीं रही हूँ तो वो सब पता चलेगा शायद आज शाम तक ही मैं डिसाइड कर लूँ या फिर कल तक। बट आज शाम का कोई ठीक नहीं है क्योंकि मुझे जाना है शाम को फिर से डॉक्टर के पास जाना ही है। बात करने का भी मतलब मन नहीं करता कभी कभी, मतलब बट अपने करियर पे फोकस करने के लिए, अपने व्लॉग डालने के लिए मैं जैसी भी हालत में रहती हूँ मैं व्लॉग डालती हूँ, मेहनत करती हूँ। बट ये चीज़ किसी को नहीं दिखता है, किसी को मेहनत दिखता ही नहीं है। बस सबको लगता है हाँ इसको तो अच्छा ही लगता है। मुझे शौक चढ़ा है ना, मुझे शौक चढ़ा है ऐसे दरवाजे बंद कर लो चारों तरफ से और अपने आप को अकेले रखो, ताकि बाहर के लोग और अब फैमिली वाले लोग 4 बात सुना ना दे। मुझे शौक चढ़ा है अकेले रहने का, लोग बना ही दिए वैसे। जब किसी शेयर करो तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं दुख का, तो किससे शेयर करे, करो ही नहीं। और जब अकेले रहो तो सेल्फी से, हाँ भाई मैं हूँ सेल्फिश, जिसको लगता है मैं हूँ सेल्फिश मैं हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। जिसको जो समझना है वो समझ लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब मैं किसी चीज़ को लेकर किसी को एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। एक्सप्लेन उसको किया जाता है ना जिसको समझ में भी है, उसको नहीं कि जो और बढ़ाते जाए। जिसको ट्रस्ट ही नहीं है फिर उसको एक्सप्लेन करना बेवकूफ़ी है। और अब मैं किसी को नहीं बताती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाली हूँ।
कि मैं क्यों नहीं बात कर रही हूँ, क्यों अकेली रहती हूँ, क्यों किसी को नहीं बुलाती हूँ, क्यों किसी का शक्ल नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं। जो सामने से पूछ रहा है उससे मैं शेयर कर रही हूँ, जो नहीं पूछ रहा है उससे मैं नहीं कर रही, बात खत्म। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। फिलहाल अभी गुस्सा आ रहा है, देख सकते हैं, गुस्सा कंट्रोल करके ब्लॉग बना रहा है। उसके बाद अब थोड़ा मूड सही हो जाता है, उसके बाद बात करते हैं। मूड सही होगा शायद मुझे नींद आएगा तब। नहीं सोने से ना थोड़ा और चिड़चिड़ापन लगता है ऐसे में। और ऐसे में कोई औरत ही औरत का समझ सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ तो एक एक घर की औरत भी दुश्मन, बड़े भी दुश्मन, जो बच्चे हैं ना, बच्चे भी दूध पीते बच्चे नहीं है गाइस, सब 20-21 साल के, उनका भी लैंग्वेज देख के समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया है। सबको बोल के रखे कि यार छोड़ दो, 2-4 महीने थोड़ा और रहने दो। कुछ महीने तो काट ही लिए, बस कुछ महीने और थोड़ा सा प्यार से बात कर लो, करना ही सबको बस मेरे से ही बैर तो। गिरने के बाद भी कल 4 से 5 बार सीढ़ियाँ मेरे को चढ़नी पड़ी। एक बार दूध के केन के लिए जाना पड़ा, पापा को बोला तो पापा भी चले गए कि नहीं मेरे को काम है, ये है वो है, मैं क्या बताऊँ। फिर शाम को दरवाज़ा खोलने गई, शाम हो गया, तो ऐसा थोड़ा है कि मतलब कुछ हो जाए तो कोई आगे कर लेगा। चलिए फिलहाल बाय आप सभी को।